हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा टॉपिक, करंट कैरियर्स। देखिए बेटा, करंट कैरियर्स क्या होता है अगर हम समझें तो बेसिकली जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। जैसा कि हम यहां पे हम इस तरीके से क्लासिफाई कर दें, एक को हम बोल सकते हैं सॉलिड मटेरियल, एक लिक्विड और एक गैस, ये बोल सकते हैं। तो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग टाइप्स के चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब जो सॉलिड होता है, सॉलिड कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? तो तीन तरीके से, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब सॉलिड है तो सॉलिड के लिए अलग चार्ज कैरियर्स होंगे, लिक्विड है तो लिक्विड के लिए अलग चार्ज कैरियर्स होंगे, गैस है तो गैस के लिए अलग चार्ज कैरियर्स होंगे। सबके लिए अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जो सॉलिड है, सॉलिड के पास कंडक्टर होगा, दूसरा इंसुलेटर होगा और तीसरा जो है वो सेमीकंडक्टर होगा। तो कंडक्टर, अब कंडक्टर के पास कैसे चार्ज कैरियर्स होंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी कौन देता है, कौन कराता है? इसके पास चार्ज कैरियर्स कंडक्टर में कौन से होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट कंडक्ट होती है, करंट मूव करती है ना। तो इसमें जो कैरियर होता है वो क्या होता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कंडक्टर के पास होते हैं। अब जैसे कंडक्टर में एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? मेटल ले सकते हैं, मेटल्स होते हैं। अब इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के पास कोई कैरियर नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये इंसुलेटर क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। इसमें कंडक्शन नहीं होता है क्योंकि उसके पास चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है। अब जैसे वुड हो गया, एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं इसमें? वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हम इंसुलेटर में ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता है। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के पास दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होता है होल्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स। डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे आप सेमीकंडक्टर में डील कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर को हम काफी वास्ट तरीके से पढ़ेंगे, आपका पूरा चैप्टर दिया हुआ है, उसमें मैं काफी अच्छे से समझाऊंगा। तो यहां पे जो आपके चार्ज कैरियर्स होंगे सेमीकंडक्टर के लिए, एक होगा होल्स और एक होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गए आपके सॉलिड के चार्ज कैरियर्स। कंडक्टर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर के लिए कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, कंडक्शन ही नहीं होता है इसमें, तो चार्ज कैरियर कहां से होगा? और यहां पे होल्स के द्वारा भी कंडक्ट करा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी कंडक्ट करा सकते हैं। सेमीकंडक्टर वो होता है। तो सेमीकंडक्टर में जब थोड़ा सा टेम्परेचर, हम जैसे ही टेम्परेचर प्रदान करते हैं, T इक्वल टू कुछ केल्विन आप दे दीजिए टेम्परेचर, तो वहीं पे आपका होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है साथ में ऑपरेट होते हैं और वहां पे कंडक्ट करते हैं। तो वहां पे चार्ज कैरियर्स के रूप में कौन काम करते हैं? तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं। अब बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के पास कैसे चार्ज कैरियर्स होते हैं? तो अब लिक्विड में सबसे पहले दिमाग में कौन सा एग्जांपल आता है? तो वाटर आता है, पानी। तो अगर प्योर वाटर की बात करें यहां पे हम लोग, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, नो चार्ज कैरियर्स। इसमें कोई कंडक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कंडक्शन नहीं होगा प्योर वाटर के केस में। लेकिन अगर इसी प्योर वाटर में हम क्या करें? इसी प्योर वाटर में हम सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बना लेता हूं, इस तरीके से एक बीकर बना देता हूं और ये यहाँ पे हमारे प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में तो कोई आयंस नहीं है, इसमें किसी प्रकार कोई कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें हम सॉल्ट ऐड करवा दें, तो सॉल्ट ऐड जैसे ही करवाएंगे तो सॉल्ट क्या होता है? NaCl। तो NaCl क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएंगे? Na प्लस भी आ जाएंगे जैसे ही सॉल्ट ऐड कराते हैं और Cl माइनस भी आ जाएंगे। तो जैसे हमारे पास जैसे सॉल्ट ऐड करा है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास आयंस के रूप में Na प्लस और Cl माइनस के
तरह से यहाँ पे उपस्थित हो गए, तो ये जो है पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ये निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो अब इस सॉल्टेड वाटर में कंडक्शन हो सकता है, ये चार्ज कैरियर्स के रूप में यहाँ पे काम करेगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, यहां पे ये चार्ज कैरियर हो जाएंगे इसके लिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के ऊपर नॉर्मली जो है किसी प्रकार का कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होता, ये एज ए इंसुलेटर काम करता है। बट गैस में चार्ज कैरियर्स कब आएगा, कब ये कंडक्ट करेगा, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, उसको जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि F बराबर Q इंटू E होता है। तो जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो F बराबर Q इंटू E होगा, मतलब उस चार्ज के ऊपर बेसिकली फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मली देखा जाए तो गैस के पास कोई कंडक्शन नहीं करता, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसको स्पेसिफिकली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई वोल्टेज के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर कैरियर्स आ जाएंगे और फिर वो कंडक्ट करने लगेगा। तो हमने क्या बोला, हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बात किया, हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बात किया। तो हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है। अब जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखिए तो जो वायर्स होती है ना, जो शहरों में जो हाई टेंशन की वायर्स होती हैं वो शहर से नहीं लेके जाई जाती, वो शहर के बाहर ही बाहर जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली मोबिलिटी वाली होती हैं और उसमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में वहां पे फ्लो होता है चार्ज कैरियर्स। तो होता क्या है कि इतना ज्यादा चार्ज कैरियर्स होने की वजह से जो हमारे एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस हाई वोल्टेज और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, और जब बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये चार्ज कैरियर जो है बाहर निकल के आ जाते हैं, और जब बाहर निकल के आ जाएंगे तो क्या करेंगे, एयर को आयोनाइज कर देंगे, जो बाहर मौजूद एयर है उसको आयोनाइज कर देंगे। तो दूर से ही हमें कंडक्शन महसूस होने लगेगी, दूर से ही वो क्या करेगा, कैरियर्स फ्लो करने लगेगा, दूर से ही हमें करंट लग जाएगा। इस वजह से उतने हाई टेंशन के वायर्स को शहर के बाहर से जो है वो ले जाया जाता है ताकि हम उनके कांटेक्ट में ना आए। तो कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि जब भी गैस में हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस गैस को, तो उस एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। तो जब बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर निकलेंगे तो किस तरह बिहेव करेंगे, निगेटिव चार्ज की तरह, और जिस एटम से निकलेंगे वो किस तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव और पॉजिटिव वहां पे इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा वहां पे, और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैरियर्स, करंट कैरियर्स के रूप में कार्य करेंगे, और यही क्या कहलाएंगे, करंट कैरियर्स कहलाएंगे गैस के केस में, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि गैस के कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सॉलिड में क्या क्या कैरियर्स हो सकते हैं, करंट कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, लिक्विड में क्या हो सकते हैं, और गैस में क्या हो सकते हैं। तो सब में अलग अलग आप इस तरीके से समझेंगे कि अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन कौन से कैरियर्स होते हैं। अगर आज की क्लास अभी बच्चों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।